स्वागत है एक बार फिर से आपका खिलाड़ी नंबर 1 में। देखिए एफआईज की ओर से तस्वीर अभी तक भारतीय बाजार में साफ नहीं हो पा रही है। ये तो सच है कि एफआईज की ओर से बिकवाली जो है वो कम हुई है, लेकिन सवाल आखिर ये कि खरीदारी कब शुरू होगी। और इस पर तस्वीर साफ करने के लिए, इस पर पूरी डिटेल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी है मिताली जैन जी। मिताली बताएं। जी ज़रूर। एफआईज की जो बिकवाली का ट्रेंड है ये पिछले कुछ महीने में कुछ ऐसा नज़र आया है। अगर ट्रेंड्स पे नज़र डालें तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में अभी तक कंटिन्यूसली बिकवाली हुई है। हालांकि फिगर्स थोड़े कम नज़र आ रहे हैं कि जहाँ अक्टूबर में हमें 1,14,000 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली थी, वही अब दिसंबर में अभी तक के आंकड़े दिखाते हैं कि 4100 करोड़ रुपये की बिकवाली एफआईज ने करी है। लेकिन जानना ये होगा कि ये जो एफआईज का रुख बदल रहा है, जिनमें कुछ सेक्टर्स में वो काफ़ी बुलिश नज़र आए हैं, उन सेक्टर्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम शामिल है फाइनेंशियल सर्विसेज का, दूसरा है आईटी सेक्टर और तीसरा है रियल एस्टेट। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहां उन्होंने अपना एक्शन थोड़ा खरीदारी वाला दिखाया है, जिसमें एफएमसीजी, ऑटो, ऑयल एंड गैस और कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे सेक्टर्स शामिल है। अगर बात करें पिछले 2-3 महीने के ट्रेंड की, तो फाइनेंशियल सर्विसेज जहाँ अक्टूबर में नेट फिगर में हमें बिकवाली देखने को मिली थी, वही नवंबर और 15 दिसंबर तक के आंकड़े की माने तो यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश नज़र आया है एफआईआईज। नेक्स्ट जो आईटी सेक्टर है, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिमिलर ट्रेंड हमें देखने को मिला, जहाँ अक्टूबर तक तो बिकवाली देखने को मिल रही थी, लेकिन नवंबर और दिसंबर के आंकड़े ये झलकाते हैं कि कैसे वो यहाँ पे बुलिश नज़र आए हैं। सिमिलरली जो तीसरा सेक्टर है हमारा, वो है रियल एस्टेट का। वहाँ पे भी अक्टूबर में नेट पे बिकवाली थी, लेकिन नवंबर और दिसंबर तक आते आते काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे बाइंग मोमेंटम एक देखने को मिला है। थैंक यू मिताली। उसी साथ में जो एफआईएस की माफ़ कीजिएगा, आगे मेरी लिस्ट में थोड़ी बिकवाली वाले सेक्टर्स भी शामिल है, जहाँ एफएमसीजी, ऑटो और ऑयल एंड गैस में कॉन्स्टिट्यूएंट हमें सेलिंग दिखाई दी है पिछले लास्ट 3 महीनों में। ये जो रुख है एफआईआईज का, ये दिखाता है कि कहाँ पे हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। साथ ही जो सेलिंग वाले सेक्टर्स है, जहाँ एफआईआईज कंटिन्यूस एक सेलिंग दिखा रहा है, वहाँ थोड़ा रिस्क है और इन्वेस्टर्स को थोड़ी एक अपॉर्चुनिटी कम देखने को मिलेगी। थैंक यू मिताली इस डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एफआईज किस सेक्टर्स में बुलिश हैं और कहाँ कर रहे हैं बिकवाली, ये पूरी तस्वीर साफ की मिताली जैन ने आपके सामने। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और एक कॉल सारी कॉल्स हो चुकी है और रैपअप की ओर बढ़ते हैं और कैसे पोर्टफोलियो में एक्शन दिख रहा है हमारे तीनों ही खिलाड़ियों का, उस पर एक बार नज़र डालते हैं। तो पंकज जी का देखिए पोर्टफोलियो, तो उन्होंने एम्बर, सिंजन और इंटेलेक्ट डिज़ाइन को पिक किया था। यहाँ पे अच्छी खासी टारगेट प्राइस दिया गया है 6,780 का, वहीं स्टॉप लॉस 6,250 का। सिंजन में टारगेट 880 और स्टॉप लॉस 820, वही इंटेलेक्ट में 980 और स्टॉप लॉस 845 का पंकज जी की ओर तरफ से देखने को मिल रहा है। रिटर्न की बात करें तो अभी फिलहाल 2 स्टॉक्स में आधे फीसदी की तेजी, वहीं एक स्टॉक अभी आधे फीसदी डाउन साइड पर कामकाज करता हुआ। अब हरीश जी के पोर्टफोलियो पर डालते हैं, क्या कुछ एक्शन के पोर्टफोलियो में दिख रहा है। तो ल्यूपिन और दिव्यानी, अंडरग्लोब एविएशन, इन्होंने तेजी के 3 स्टॉक्स दिए थे। एक बार रिटर्न के ऊपर चलते हैं, कैसा रिटर्न हरीश जी के पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है, उस पर नजर डालते हैं और कौन कौन से स्टॉक्स फिलहाल तेज है, कौन से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो 2 स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो से ल्यूपिन और दिव्यानी में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं एक स्टॉक लाल निशान पर कामकाज करता हुआ फिलहाल। अब विरल जी के पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो जुबिलेंट, एप्टेक और गेल, इन्होंने 3 स्टॉक्स पिक किए थे। वहीं तीनों में बाइंग की सलाह है। टारगेट 730 210 का ऐसा मिला हुआ है। और इनके रिटर्न्स की बात करें तो इनका भी एक स्टॉक फिलहाल लाल निशान पर कामकाज करता हुआ, लेकिन एप्टेक में अच्छी खासी तेजी यहाँ पे फिलहाल 4.25% की तेजी एप्टेक में देखने को मिल रही है और जुबिलेंट भी थोड़े तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। तीनों में फिलहाल अभी लीड कर रहे हैं विरल। पहला सेशन है ये खिलाड़ियों का और विरल अभी लीड करते हुए 4% से ज़्यादा की इनका जो पोर्टफोलियो है वो ऊपर ट्रेड कर रहा है। वही सेकंड नंबर पे है हरीश जी, इनका पोर्टफोलियो भी ग्रीन में है और 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी इनके पोर्टफोलियो में। वही पंकज भी फिलहाल ग्रीन में है। तो ये है इनकी पोर्टफोलियो की तस्वीर। अब हालांकि पूरा हफ्ता बाकी है और कौन खिलाड़ी मारेगा बाजी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन थैंक यू ऑल जेंटलमैन।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।